अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इसमें आपको पूरियाँ बनाना सिखाती हूँ। मीठी पूरियाँ जो होती हैं वो ये मैंने खजूरें ली हैं, थोड़ी सी 8-10 खजूरें ली हैं मैंने। और इसमें मैंने ये लिया है, सूजी ली है, मैदा लिया है, चीनी और दूध लिया है। तो ये तकरीबन ये एक एक कप के बराबर है, और चीनी मैंने बहुत थोड़ी ली है, 2 चमचे के बराबर। अभी मैंने इसमें से खजूरों में से गुठलियाँ निकाल ली हैं और इसको दूध में भिगो दिया है। इस तरह करके मैंने देखे निकाल ली गुठलियाँ और दूध में भिगो दिया खजूरों को। एक एक करके मैंने इस तरह सारी खजूरों को ऐसे ही भिगो दिया है। ये देखिए, ताकि इसमें सॉफ्ट हो जाए और नरम हो जाए इसमें बिल्कुल से। और ये देखें, ये इस तरह कर दिया मैंने, ये सबको भिगो दिया। अब इसको मैं जो है ना ग्राइंडर कर लूँगी इसमें, एक बाउल में मैं डाल के, ताकि ये थोड़ा बड़ा बाउल है इसलिए इसमें ये डाल दूँगी, सूजी भी डाल दूँगी और ये मिक्स कर दूँगी। इसमें चीनी डालें नहीं डालें ज़रूरत नहीं होती, अगर थोड़ा सा ये देखें, इधर ब्लेंडर क्योंकि हो नहीं सकता तो मैं हैंड ब्लेंडर मैंने लिया हुआ है। ये 1-2 चमचे चीनी डाल दी मैंने। अगर नहीं डालें तो खजूरें ज़्यादा कर लें तो चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खजूरें 2-4 और ज़्यादा कर लें। तो ये मैंने डाल के तो ये ब्लेंड कर दिया था मैंने उसको। और वो अब ये मैंने घी लिया है इसमें। और घी लेना चाहिए आपको, ऑयल नहीं, ऑयल से अच्छा नहीं बनता, घी से ज़्यादा अच्छा बनता है, चाहे देसी घी ले लें। ये मैंने ब्लेंड कर लिया था ये मसाले को, और इसमें मैंने घी डाल दिया। और ये मैंने घी पिघला के डाला है, और अब ये इसमें जो है मैंने ये शामिल कर लिया है मैदा, और इसको गूंद लिया मैंने अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये बहुत अच्छा गूंद गया। और घी डालिएगा तो घी से अच्छा बनेगा। अब इसको बेल लूँगी मैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ये बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े का बनता है। और इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालें तो फिर बहुत ही अच्छा बनता है, उससे ये होगा कि मीठा भी कम होता है और ये शुगर वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये देखें, बहुत अच्छा है और बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें खजूरें डली होती है। तो ये देखें, ये बेल लिया है मैंने, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। ये देखिए, मैंने छोटे छोटे बना लिए, आप बड़े बनाना चाहें तो बड़े बना लें जैसे नॉर्मल साइज़ के बनाते हैं। और ये मैंने छोटे से गिलास से बनाया है, छोटे छोटे बना लिए, ताकि ये कि ये छोटे हो तो किसी को थोड़ा खाना हो तो थोड़ा ही खा ले। ये थोड़े मोटे मोटे पीस बनाए मैंने इस तरह। और ये देखें, ये मोटे मोटे पीस हैं, तो मैं ऐसे ही बना के ये सारे रख दूँगी एक एक करके ना। ये में कई पीस बन जाएंगे इस तरह, और ये टेस्ट करने में भी अच्छे लगेंगे और दिखने में भी बड़े खूबसूरत टिक्कियाँ लग रही हैं छोटी छोटी सी। और ये इस तरह करके ना मैं ये सारे बना लूँगी एक एक करके। ये देखें, ये मैंने हटा दिए, बाकी इसको दोबारा से पेड़े बना के दोबारा से वो कर लूँगी, एक साइड पे करती जाऊँगी। इस तरह मैं सबको ऐसे ही कर लूँगी, एक एक करके एक साइड पे कर लूँगी। बहुत मज़े के बनेंगे, डिफरेंट भी बनेंगे और टेस्टी बहुत होते हैं। और ये बहुत अच्छे बनेंगे, आप करके देखिएगा। ये मैंने ऑयल हल्का सा गरम किया, इसमें मैंने ये सारे डाल दिए। ये हल्के गरम कीजिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं कीजिएगा कि जल जाएँ इसमें। तो इसलिए मैंने हल्का सा गरम कर लिया है इसको, ऑयल को, और ये मैंने इस तरह करके डाल दिए। ये देखिए, ये आस्ता आस्ता करके मैंने वो निकाल लिए पहले वाले, और अब ये और दूसरे डाले। तो ये मैंने ऑयल में डाल लिए, ज़रा ब्राउन करने के लिए रख दिए मैंने। और ये थोड़े से आगे पीछे उलट पुलट करूँगी तो ब्राउन हो जाएंगे दोनों तरफ से। ये देखिए, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत डिफरेंट चीज़ है और बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो ये आप बना सकते हैं, ये आप रमज़ानों में भी बना सकते हैं और उससे पहले बना के रख भी सकते हैं। कभी रात में भूख लगे तो ये अच्छा लगते हैं, कभी दिन में, कभी रात में, कभी बच्चों को दे दिए तो बच्चे भी खाते हैं, शौक से खाते हैं। ये बहुत अच्छे, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है। तो ये इस तरह ये कोई मेहमान आते हैं उनके आगे रख लिए, बना के पहले से रख लें, ये बहुत चलते हैं, ये ख़राब नहीं होती जल्दी। देखें, ये एक तरफ से मैंने ब्राउन करा, अब दूसरी तरफ से कर रही हूँ। और ये दूसरी तरफ से मैंने पलट दिया है, ये लाइट लाइट सा पकने को रख दिया है। ये थोड़े, ताकि हल्की आंच पे करेंगे तो ये दोनों तरफ से पक जाएंगे और अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाएंगे। देखिए, ऐसे तो आपने कभी बाज़ार में भी नहीं खाए होंगे, ये खजूर के बहुत टेस्टी बनते हैं ये देखें, इस तरह के करके निकालने हैं आपने ऑयल में। और ये घी में तले जाते हैं, इसके लिए आपने घी रखना है तलने वाली चीज़ों के लिए। जैसे ये हैं, ये आगे मैं और समोसे वगैरह बनाना सिखाऊंगी आपको, तो उसके लिए भी आपने घी रखना है।
तो ये देसी घी में भी तल सकते हैं, देसी घी होता है तो उसमें भी बना सकती हैं, फ़ायदेमंद भी है देसी घी। बजाय आप बाज़ार का दूसरा घी लें, उसका कुछ पता नहीं होता कि कैसा है, किस तरह का है। तो ये देसी घी में आप इस तरह करके बना सकती हैं ये। ख़ास तौर पे मीठी चीज़ें, जो मैं आपको और भी चीज़ें सिखाऊंगी। ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त बना है और शक्ल में भी अच्छा है, और ये बहुत ही मज़ेदार बना है। ये खजूर है मैंने रखे तो ये इस तरह की है। ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये देखें, अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से पका हुआ है ये, और बहुत टेस्टी है। अल्लाह हाफिज़।